वह दृश्य आप ही देखे हैं, कोई दूसरा नहीं देखा है। तो कारण शरीर की अवस्था इस तरह से है, ज्योति स्वरूप छोटा इस तरह से है और यह स्थूल शरीर है। तो बल्ब के अंदर की जो रोशनी होती है, जो तार होता है जिसमें लाल प्रकाश जलता है या सफ़ेद होता है, जब वह जलता तो हम उसको एक नज़र से देख नहीं सकते। छोटे से बल्ब को एक नज़र से नहीं देख सकते। बल्ब के अंदर के जो छोटे छोटे तार, जिसको हम फ्यूज का तार कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, उसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते चालू स्थिति में। और उसके बाद बाहर का प्रकाश जो होता और आकृति हो तो है मार्ग हो गया, कारण रूप हो गया। तो हमें अंदर की ज्योति को जगाना है, सूक्ष्म शरीर को जगाना है, कारण अवस्था में लाना है। और यदि खास कारण शरीर को लाते लाते यदि आपने महाकारण को धारण कर लिया तो आप इस दुनिया में अपने जैसे देहधारी मानव प्राणियों को भी आप कारण रूपी में अनुभूति और दर्शन दे सकते हैं। जो देवताओं के कई लोग कहते हैं ना कि हमने दर्शन किया। कई बार कोई कहता है अरे हमने प्रेत को वहाँ पास जाते देखा। कई लोग कहते हैं भ्रांतियाँ हैं, मानता है, पर कई लोगों ने ऐसी खुली दृष्टि में देखा भी है, लोगों का अनुभव भी जीवन में हुआ है। वही एक महाकारण की अवस्था होती है। महाकारण के द्वारा भी कुछ संसारिक कार्य ऐसे किए जा सकते हैं, सूक्ष्म जगत का कार्य किया जा सकता है, सूक्ष्म जगत का अनुभव लाया जा सकता है। यह सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, यह एक मनुष्य प्राणी के साथ नहीं, हर जीव योनि के साथ है। पर इसे समझने, इसे अनुभव करने और इस अनुभूति से सफल जीवन जीना, आनंद में रहना, यह गुण विद्या ईश्वर परमात्मा ने मनुष्य के अंदर ही दिया है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस अनुभव से बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, बहुत अनुभव ले सकता है, समस्त ऊर्जा का अनुभूति कर सकता है। तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, इस तरह से सरल भाषा में इसको आप समझ सकते हैं। मरने के बाद जब हमारा शरीर नष्ट होता है तो हमारा कारण अवस्था आ जाता है, कारण से फिर स्थूल आ जाता है, फिर ज्योति स्वरूप हम तारामंडल की ओर चले जाते हैं या दूसरे गर्भ में जाकर दोबारा जन्म हो जाता है, या अपने कर्म के अनुसार कुछ समय के लिए हम देवलोक गमन हो जाता है, फिर पुनः हम आ जाते हैं। यह प्रक्रिया चलता रहता है। यदि हम इस क्रिया, इस विद्या को जान जाएंगे तो हम मानते हैं कि आप सफल हैं, आनंदित हैं और अपने जीवन में प्रसन्नचित्त रहेंगे। यह विद्या इतनी आसान है कि बहुत सरल तरीके से इसको समझकर कर सकते हैं। और यदि यह कर लिए तो आप सूक्ष्म यात्रा कर सकते हैं, ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं, अंदर ज्योति प्रकाश देख सकते हैं, अंदर की समस्त चैतन्य ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। सारी ऊर्जा आपके साथ सहायक होगी। कुंडलिनी जागरण की ऊर्जा भी आ सकती है। बाहरी दिव्य आत्माओं की भी दर्शन अनुभूतियाँ कर सकते हैं और अंदर का प्रकाश जागृत होकर आप जीवन भर प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। ऐसे समझिए आप इसे।